हेलो ट्रेडर्स, हमने पोजीशन बना ली है और पोजीशन कुछ बनाई है यहाँ पे 604.5 पे। और हमारा एस एल है 0.7% का और टारगेट है 1.7% का। अराउंड 1:2.3 का टारगेट है। सेटअप एक्सप्लेन करता हूँ। सेटअप क्या है? सेटअप ये है कि अगर हम ग्रीन लाइन इंडस्ट्रीज को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर पहले भी कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा था। इसने अपने ट्रेंड का ब्रेकआउट दिया, नीचे आने की कोशिश की, बाद में फिर ऊपर चला गया। अब पहले ही एक बारी ऑलरेडी इसने डाउन ट्रेंड में आने की कोशिश की है, बट ये जा नहीं पाया। अब फिर से अब ये इसने हाई राय पे हाई राय लगाने शुरू किए। बट आप देख सकते हो कि इस बार के इसके हाई राइज कितने वीक है। जब भी हाई ब्रेक करता नीचे, हाई ब्रेक करता नीचे। अब यहाँ से तो इसने कंटिन्यूसली हाई लगाने की कोशिश की, ऊपर ही नहीं आ पाया। ऊपर आता सेलर दबा देते, ऊपर आता सेलर दबा देते, ऊपर आता सेलर दबा देते, सेलर दबा देते। ऊपर आने ही नहीं दिया जा रहा। जैसे ही ऊपर आ रहा है सेलर्स दबा रहे हैं। पहले मार्केट इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल से ऊपर गई, ऊपर गई, नीचे दबा दिया। अब देखते हो कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल को कहाँ से लेके कहाँ तक ड्रॉप कर दिया इन्होंने। कितना बड़ा फॉल आया यहाँ से लेके यहाँ तक। अराउंड 0.8% कैंडल को दबा दिया। फिर से ऊपर जाने की कोशिश की, फिर इस रेड कैंडल को दबा दिया। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि सेलिंग आनी ही आनी है। और प्रीवियस जब वैसे भी इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया था, तो अब हम कह सकते हैं कि अब ये डाउन ट्रेंड में ही है। और ये शुरू की दो कैंडल्स बहुत क्लियरली इंडिकेट करती है कि अब ये इसमें सेलिंग आने वाली है। अब हमारे अकॉर्डिंग तो आने ही वाली है, अगर नहीं आएगी तो नहीं आएगी। बट अब हमने पोजीशन बना ली है। बनानी तो वैसे पोजीशन यहाँ चाहिए थी। जैसे कि मैं जैसे बोलता हूँ, राइट हैंड का लो ब्रेक होती है, हम पोजीशन बना लेते। अगर मैं यहाँ पोजीशन बनाता, मेरा स्टॉप लॉस 1% हो जाता। तो मैंने वेट किया कि ये ऊपर आए। ऊपर जैसे ही ऊपर आया, ऊपर आते ही मैंने पोजीशन बना ली है यहाँ पे। वैसे पोजीशन तो मैंने यहाँ पे मार्केट ऑर्डर पे एग्जीक्यूट की थी, बट एग्जीक्यूट यहाँ हुई है। बट कोई बात नहीं, आगे जैसे होता है आपको अपडेट करता हूँ। टारगेट या स्टॉप लॉस जो भी होएगा, इट इज़ ए पार्ट ऑफ गेम। तो आगे बताता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि अब ये शेयर नीचे आ चुका है। ऑलमोस्ट हमारा टारगेट हिट करने वाला है। मैं यूजुअली 1% का मूव बोलता हूँ। 1% तो ऑलरेडी कैप्चर हो चुका है। उसके अकॉर्डिंग हमारा टारगेट बहुत पहले ही 1:3.29 पे हमारा टारगेट हिट हो चुका है, अगर 1% देखें तो। आज लेकिन हमने पोजीशन बहुत ही अच्छी जगह पे बनाई है, तो आज हम बड़ा टारगेट लेके चल रहे हैं। कुछ अराउंड 1.7 का टारगेट, 1.7% का टारगेट है। और आर आर रेशो 1:5 हो गया है, क्योंकि पहले अभी क्योंकि इतना नीचे आ गया है, तो अब कोई मतलब नहीं बनता ऊपर आने का। पहले हमारा स्टॉप लॉस यहाँ था, और मैंने ट्रेल करके यहाँ कर दिया है, क्योंकि यहाँ से ही एक ग्रीन कैंडल से पुल बैक आया और फिर यहीं से ही मेन सेलिंग शुरू हुई है। तो आप देख सकते हो अभी भी ये कंटिन्यूसली नीचे आना शुरू कर दिया है। तो और हमारा टारगेट यही रहेगा। आर आर रेशो आपके सामने है 1:2। इतना ज़्यादा 5 तक का आर आर रेशो मैं ले जाता हूँ, क्योंकि मैं मेरा यही सेटअप है। कोई बात नहीं, अगर हफ्ते में मैं 50% एक्यूरेसी रहती है इतने बड़े आर आर रेशो को भी मेंटेन करते हुए। हफ्ते में मैं, अगर आप मेरा पिछले वीक का पीएनएल देखोगे, उसमें मैंने 4 डेज 4 डेज ट्रेडिंग की थी, क्योंकि एक दिन छुट्टी थी। उनमें भी 3 डेज 3 डेज में प्रॉफिटेबल था, और सिर्फ एक ही दिन लॉस हुआ था। और वो एक दिन का लॉस देखना और बाकी 3 दिनों के मेरे प्रॉफिट देखना कितने बड़े बड़े थे। मेरे वीकली पीएनएल वीडियोस जरूर देखना, जिससे कि आपको कंप्लीट फेथ मिलेगी मेरी वीडियोस की, कि हाँ कि मैं एकदम जेन्युइन ट्रेडर हूँ। कोई फेक प्रॉफिट्स नहीं डालता, कुछ नहीं डालता। मैं जीरोधा का वेरीफाइड वीकली पीएनएल हमेशा डालता हूँ, भले लॉस हो या प्रॉफिट हो। मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब 70 to 80% ऑफ द टाइम हम हमेशा वीकली प्रॉफिटेबल ही रहते हैं। सो ट्रेडर्स, हमने हमारा टारगेट हिट हो चुका है। आप देख सकते हो कि आर आर रेशियो 5.6 हमने अचीव कर लिया। गाइस मज़ा आ गया बिल्कुल। उसके बाद भी ये रुक नहीं रहा है, कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है। बट ज़्यादा ग्रेडी होना नहीं चाहिए, इतना बड़ा मूव बहुत होता है। सो गाइस मज़ा आ गया आज तो, इतना बड़ा आर आर रेशियो। तो इसलिए गाइस कहता हूँ कि हमेशा सिर्फ एक ही सेटअप को फॉलो करना चाहिए, तभी आपको पता लगता है कि कौन सा स्टॉक कहाँ से घूमने वाला है। अब मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमने वेट करने की, इस रेजिस्टेंस इस सपोर्ट को ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद पुल बैक ले, पुल बैक लेने के बाद एक राइट कैंडल आए, उसका लो ब्रेक करे, हम इसे शॉर्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि अब कुछ लोगों ने यहाँ पोजीशन बनाई होगी, इसके पीछे स्टॉप लॉस और 1% का टारगेट। तो ये भी सेटअप में बिल्कुल भी कोई गलती नहीं है। बट मेरे को यहाँ पे पहले से ही कंफर्म हो गया था कि यहीं से ही सेलिंग आ जाएगी। यहाँ पे क्यों कंफर्म हो गया था? क्योंकि मेरी पीछे के दिनों की काफी सारी एनालिसिस थी, जो कि मैं बैक डे से कर रहा था। मैंने पिछले दिनों में भी देखा कि ये राउंड ट्रेंड में आने की कोशिश कर रहा है, बट आ नहीं पाया। इस बार इसके हाई राइज बहुत वीक थे, जिसके कारण मुझे कंप्लीटली कंफर्म था कि अभी नीचे आएगा ही आएगा। सो अब आप देख सकते हो कि आपके सामने है। और ये मैंने
फॉल होने से ग्रीन कैंडल में ही बिना रेड कैंडल का लो ब्रेक होते ही मैंने पोजीशन बना ली। बट आप सब ऐसे मत कीजिएगा, जैसे मैंने वॉच लिस्ट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ वैसे ही कीजिएगा, क्योंकि अभी के लिए आपका अभी इस लेवल पे आप आए नहीं हो, बट आओगे, आपको टाइम लगेगा, कम से कम 5-6 महीने इस स्ट्रेटजी को कंटिन्यूसली फॉलो करो, मेरी P&L वीडियोस देखो, रोज डेली हर एक P&L वीडियो देखो, जिससे कि आपको पता लगेगा कि कब स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, कब टारगेट बड़ा लगाना है, और ये सब चीजें। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेड में।